बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम 8वीं जमात के जो सवालात बाकी रह गए थे वही आज हम उन सवालात को पूरा करेंगे और राजा जाम्बू लोचन सबक को इसी के साथ मुकम्मल करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4, इस सबक में जो ख़ास वाक़ा बयान किया गया है उसे आपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। सवाल नंबर 4 का जवाब लिखो बच्चों अपनी कॉपी पर। इस सबक में उस ख़ास वाक़ा का जिक्र है कि एक बार राजा जाम्बू लोचन शिकार की तलाश में जंगल में गया। कहाँ गया बच्चों? शिकार की तलाश जंगल में गया। वो दूर जंगल में निकल गया था। कहाँ निकल गया था? दूर जंगल में निकल गया था। वहाँ पर उसने अचानक एक तालाब देखा। क्या देखा? एक तालाब देखा जहाँ एक शेर और बकरी इकट्ठे पानी पी रहे थे। क्या कर रहे थे? शेर और बकरी पानी पी रहे थे। ये मंजर देखकर राजा हैरान हो गया और सोचने लगा, शेर और बकरी को खाता है, कितने प्यार से बकरी के साथ मिलकर पानी पी रहा है। राजा के दिल में हमदर्दी और रहम के जज्बात पैदा हो गए। उन्होंने हमेशा के लिए शिकार करना छोड़ दिया। क्या किया? हमेशा के लिए शिकार करना छोड़ दिया। राजा ने जिस जगह पर शेर और बकरी को पानी पीते देखा, क्या देखा? पानी पीते हुए देखा था। वहाँ पर एक शहर बसाया जिसका नाम जाम्बू लोचन रखा। बाद में यही जाम्बू नाम का शहर आस्ता आस्ता जम्मू के नाम से मशहूर हो गया। चलो बच्चों अगले सवाल पर चलते हैं। मंदरजा झैल अल्फाज की जमा लिखिए। क्या लिखिए? मंदरजा झैल अल्फाज की जमा लिखिए। अदीब, शायर, मंदर, मस्जिद, मंजर, कस्बा, मकाम। बच्चों इस सवाल का जवाब लिखो। अदीब, अदीब की जमा है अदबा। लिखो बच्चों अदबा। शायर की जमा है शोहरा। मंदर की जमा है मनादर। मस्जिद की जमा है मसाजिद। लिखो अपनी कॉपी पर। मंजर की जमा है मनाजर। कस्बा की जमा है कस्बा जात। मकाम की जमा है मकामात। तो चलो बच्चों इसी के साथ आज का हमारा सबक ख़त्म होता है।